में जुड़ रहे किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले सुधीर चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। न केवल मैं उनका, उनके साथ साथ बहुत जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग जो लगातार किसानों के सवालों को लेकर के उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वही हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहाँ मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे, बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, हमारे गरीब और पीडीए परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। मैं नोएडा से बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती, जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती। लेकिन लगातार जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, या विकास के लिए जो जरूरत पड़ रही जमीन, हमारी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। और वहीं जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे, जिससे हमारा किसान खुशहाल होता, खुशहाली तो दूर, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश षड्यंत्र करती है और जो कानून है, कानून की परवाह न कर करके, दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके, उनसे करार करके, सहमति कर करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और भविष्य में किसानों को सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भी खुशहाल हों। आने वाले समय में